दोस्तों आज के इस दौर में हम लोग उस नाजुक दौर में जी रहे हैं कि जिसमें अपने सगे रिश्तों पर भी भरोसा करना मुश्किल होता है। और दोस्तों आप लोग देखते हैं कि आजकल या फिर यूँ कहें कि पिछले कुछ समय से एक ऐसा चलन निकला है जिसको बोलते हैं लिव इन। और ये जो लिव इन है इसमें न जाने कितनी ही महिलाओं की जान चली गई, न जाने कितनी ही महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार से जुदा होकर किसी के साथ में लिव इन में रह रही थी, लेकिन उसके साथ में उनके पार्टनर ने जो किया वो वाकई हैरान भी करने वाला था, परेशान भी करने वाला था। और जब उस कहानियों को कवर किया गया तो लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। लोग यही कह रहे थे कि आखिर इतनी बेरहमी से कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों जिस किसी के साथ भी कोई महिला अगर लिव इन में रह रही होती है तो उसका उससे कोई भी रिश्ता नहीं होता है, तो वो भला क्यों किसी महिला के साथ में सहानुभूति दिखाएगा, क्यों उसके दर्द को समझेगा। और इसी वजह से आजकल जो क्राइम है लिव इन वाले वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना ने तो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस घटना को जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया उसका दिल एक बार भी नहीं पसीजा, क्योंकि उसने जिस तरीके से क्राइम किया दोस्तों, उसके क्राइम करने की वजह से 3 जिंदगियां इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई, या फिर यूँ कहें कि 4 जिंदगियां। और इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा देने की डिमांड की जा रही है। बहरहाल दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र का एक शहर पुणे, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी पुणे में एक परिवार रहता है। इनके परिवार में एक बेटी है जिस बेटी का नाम समरीन निसार है। समरीन निसार की जब शादी का समय होता है तो जब उसके लिए लड़का देखा जाता है तो बाकायदा जो माता पिता होते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसके लिए लड़के की तलाश करते हैं। आखिरकार एक लड़का मिलता भी है, उससे समरीन निसार की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में जो समरीन निसार थी ये अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये अपने पति के साथ में ज़िंदगी बिताना शुरू करती है, इसकी ज़िंदगियों में कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। आए दिन इसके पति से या फिर ससुराल वालों से झगड़े होने लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है। इसको एक बेटा हो जाता है जिस बेटे का नाम ये ईजान रखते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा समय और गुजरता है, 2 से 3 साल का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद में एक और बेटा होता है जिसका ये लोग नाम ईशान रखते हैं। लेकिन दोस्तों जब ईशान की पैदाइश होती है तो उसी समय इसके पति से कुछ इस कदर तकरार हो जाती है, कुछ इस कदर झगड़ा हो जाता है कि ये अपने पति का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। और उसके बाद में ये अपने मायके आकर अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये अपने दोनों बच्चों के साथ में अपने माता पिता के साथ रह रही थी कि इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये जो लड़की होती है अचानक अपने दोनों बच्चों के साथ में अपने माता पिता के घर से गुम हो जाती है। जब लड़की गुम हो जाती है, दोनों बच्चे गुम हो जाते हैं, तो जो इस लड़की यानी समरीन निसार की जो माँ होती है ये जो तेलगांव के अंदर जो MADIC पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये अपनी बेटी और उसके 2 नवासे जो होते हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि साहब कुछ भी कर मेरे दोनों नवासों और मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, क्योंकि वो कहाँ है, किस हाल में है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो आप प्लीज़ उन्हें ढूंढ दीजिएगा। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है पुलिस पूरे मामले को दर्ज करती है। मामले को दर्ज करने के बाद में पुलिस सबसे पहले इस लड़की का मोबाइल नंबर लेती है, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही पता लगाया जा सकता था कि आखिर ये लड़की कहाँ है कहाँ नहीं। अब दोस्तों जब मोबाइल नंबर इस लड़की का लिया जाता है, नंबर लगाया जाता है, तो नंबर स्विच ऑफ। जब नंबर स्विच ऑफ जाता है तो पुलिस वाले भी परेशान। घर वाले बताते हैं कि साहब नंबर तो हम लोग बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नंबर लग ही नहीं रहा है। उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़की के मोबाइल नंबर का CDR निकालते हैं। अब जब पुलिस वाले CDR निकालते हैं तो CDR में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसको देखने के बाद में पुलिस को इस पूरे केस के अंदर थोड़ा सा क्लू मिलता है। दरअसल इसी CDR के अंदर पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर से लगातार एक व्यक्ति इस महिला के टच में था। लगातार बात होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इस नंबर से ना तो कॉल आ रही थी ना तो बात हो रही थी। आखिर पुलिस वाले इस नंबर का पता लगाते हैं, नंबर किसका है, तो पता चलता है ये जो नंबर है ये गजेंद्र दगा खैकर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 37 साल के आसपास है। गजेंद्र की, इस गजेंद्र नाम के व्यक्ति का ये मोबाइल नंबर है। इसलिए पुलिस वाले अब इस गजेंद्र की तलाश शुरू करते हैं।
दोस्तों जब पुलिस वाले गजेंद्र की तलाश शुरू करते हैं तो उसके बाद में जो गजेंद्र होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आता है। अब दोस्तों जैसे ही ये पुलिस की गिरफ्त में आता है और पुलिस वाले जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि पुलिस वाले समझ चुके थे गजेंद्र पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अब इससे थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये पुलिस के सामने टूटता भी है और टूटने के बाद में बताता है कि साहब उसकी तो मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे मौत हुई, क्या हुआ? तो उसके बाद में गजेंद्र बताता है कि साहब जब मुझे ये लड़की मिली थी तो उस समय इसके पति के साथ में अनबन चल रही थी। समरीन जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, ये अपने पति की अनबन के चलते अपने मायके आ गई थी। अपने मायके में ही अपने दोनों बच्चों के साथ में रह रही थी और उसी समय इसकी मुलाकात गजेंद्र से होती है। जब इसकी मुलाकात गजेंद्र से होती है दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होता है, दोस्ती होती है, रात रात भर बात होने लग जाती है। जब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है तो जो समरीन होती है अपनी पूरी कहानी बता देती है। अब जो गजेंद्र था उसको लगता है कि शायद यही सही मौका है और इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये गजेंद्र जो था इस समरीन के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता है, बहुत ज़्यादा दया करुणा उसके ऊपर दिखाता है, उसे बहलाता है, फुसलाता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में वो चीज़ें स्थापित हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। समरीन जो कि शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसको भी ज़रा भी गिरते हुए देर नहीं लगती है और वो इस गजेंद्र के प्यार में पागल हो जाती है। अब ये दोनों जब अवैध रिश्तों में बन जाते हैं, क्योंकि गजेंद्र भी शादीशुदा था और जो समरीन थी ये भी शादीशुदा थी, इसलिए इनके जो रिश्ते थे पूरी तरीके से अवैध थे, क्योंकि दोनों ही 2-2 बच्चों के, गजेंद्र जो था उसके भी 2 बच्चे थे, जो समरीन थी इसके भी 2 बच्चे थे। एक बेटा 5 साल का था, एक बेटा 2 साल का हो चुका था, क्योंकि पिछले 2 साल से ही अपने मायके में ही रह रही थी। अब दोस्तों जब इनके बीच में दोस्ती हो जाती है तो जो दोस्ती होती है इनके प्यार में बदल जाती है और प्यार जब होता है तो उसके बाद में आजकल का ज़माना शारीरिक संबंध बनना ज़रूरी है भाई। अब उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं तो जो समरीन होती है ये इसी गजेंद्र से गर्भवती हो जाती है और जब ये गर्भवती होती है तो गजेंद्र को इस बारे में बताती भी है कि वो गर्भवती हो गई है। अब उसके बाद में ये अपने परिवार वालों को तो कुछ बताती नहीं, हालांकि परिवार वालों को ये शक था कि जो समरीन है ये गजेंद्र नाम के व्यक्ति के नाम के अंदर टच में है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो बेटी है वो गर्भवती हो गई है। लेकिन इसी बीच में जो बेटी होती है ये अपने दोनों बच्चों के साथ में घर से गायब हो जाती है। जब गायब होती है तो माँ पुलिस थाने जाती है, लेकिन जो समरीन जब अपने घर से दोनों बच्चों को लेके गई थी तो उसी समय गजेंद्र ने अपने एक दोस्त जिसका नाम रवि गायकवाड़, उसके साथ में इसे कंतोबोली में जो अमर हॉस्पिटल है वहाँ पर भेजा था, जो कि थाने के अंदर पड़ता है। और दोस्तों अमर हॉस्पिटल में जब इसका दोस्त रवि उस समरीन को लेके पहुंचता है तो डॉक्टर्स को बताता है कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका बच्चा हमें चाहिए नहीं। एक महिला एजेंट से मिलता है, वो महिला जो एजेंट थी वो इन्हें उस हॉस्पिटल में लेके जाती है। बाकायदा उस महिला जिसका नाम समरीन था उसका गर्भपात कराया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही से समरीन की मौत हो जाती है। जब समरीन की मौत होती है तो जो महिला जो एजेंट थी वो इस रवि के ऊपर दबाव बनाती है और इसके शव को लेकर वापस से जो पुणे का जो माबल है यहीं पर शव लेके आ जाती है और यहीं पर एक नदी पड़ती है, इंद्रयाली नदी। और दोस्तों इसी इंद्रयाली नदी के अंदर ये लोग उस समरीन के शव को उस नदी के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों जब समरीन के शव को नदी के अंदर फेंकते हैं तो ऑलरेडी उसकी तो मौत हो चुकी थी। उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ हैं जो समरीन अपने साथ लेके गई थी। अब दोस्तों बच्चों के बारे में जो गजेंद्र है जो कहानी सुनाता है उसको सुन के पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरअसल गजेंद्र पुलिस को बताता है कि जब हमने समरीन की डेड बॉडी को नदी के अंदर फेंका था तो उसी समय जो दोनों बच्चे होते हैं ये अपनी माँ की याद में रोने लग जाते हैं। जब ये रोते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। इन बच्चों ने अगर हमारा भेद किसी को बता दिया तो हमारा सारा पोल पट्टा खुल जाएगा। उसके बाद में ये लोग जिंदा ही उन दोनों बच्चों को उस तेज़ धारदार नदी के अंदर फेंक देते हैं। दोस्तों पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस वाकई हैरान थी। उन तीनों लोगों की तो मौत हो जाती है, समरीन जिसकी पहले मौत हो चुकी थी, दोनों बच्चों की नदी में डूब जाने की वजह से मौत हो जाती है। अब जब ये मामला सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के थ्रू समाज में फैल रहा है तो हर कोई इस घटना को सुनकर बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो समरीन के जो घर वाले हैं वो इस गजेंद्र के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि उसने हमारी बेटी को ज़ोर ज़बरदस्ती बहला फुसला कर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद में गर्भपात बहाने के जो गर्भपात है उसको कराने के बहाने हमारी बेटी की जान ले ली और उसके दोनों बच्चों को ही नदी में फेंक दिया। जबकि जो आरोपी है उसके भी 2 बच्चे थे, उसे ज़रा भी दया नहीं आई, उसका दिल बिल्कुल नहीं पिघला। साहब इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
बहरहाल दोस्तों ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के अंदर आप लोग को सबसे ज़्यादा कसूर किसका दिखाई पड़ता है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर कल के दिन कुछ कमेंट्स हैं, उसमें पहला जो कमेंट्स है ये शील निधि का है। लिखते हैं, क्राइम स्टोरी में आज के युग में अवैध संबंधों से रिश्ता जुड़ा होता है, कहानी जैसी होगी वैसे ही सुनने को मिलती है मलिक भाई। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे राणा सिंह जी हैं और ये थैंक्स बोलते हैं $5 के साथ में, सुपर थैंक्स करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में संजू राजपूत हैं, लिखते हैं इम्प्रेसिव भाई शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुरेंद्र शर्मा का है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नाइस स्टोरी सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राणा सिंह जी जो हमेशा हमें सुपर थैंक्स करते हैं, हमें फाइनेंशियली मदद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिखते हैं आई ऑलवेज वॉच योर स्टोरीज भाई जी फ्रॉम इंग्लैंड राणा सिंह। तो राणा सिंह जी आप इंग्लैंड से हमारी कहानी सुनते हैं, बिजी समय से समय निकालते हैं और हमेशा हमें फाइनेंशियली मदद भी करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रोहित गुप्ता है, लिखते हैं वेरी नाइस सर, बिग फैन फॉर यू सी। तो ये समुद्र में नेवी में है, वहाँ से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में पंकज नगीर करके आईडी है, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, राजस्थान से हम आपकी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उमराव सिंह है, लिखते हैं मलिक जी नमस्ते। तो भैया नमस्ते, कैसे हैं। निखिल सहानी की माँ है, लिखते हैं नमस्ते सर जी। तो बहन नमस्ते, आप कैसी हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। अजीम खान है, लिखते हैं सर एज ज़रूर बताया करें। तो जिसमें एज बताई होती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ उसमें। उसके बाद अशफाक अहमद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, आपकी कहानी आप कहानी सही सुनाते हैं, कैसे हैं, आपकी माँ कैसी हैं, ठीक है। तो अशफाक अहमद जी अब थोड़ी ठीक हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रोहित गुप्ता हैं, लिखते हैं तुर्की से वीडियो देखता हूं और इस समय मर्चेंट नेवी में हूं, इंटरनेट का इशू होता है, अदर कंट्रीज़ में जाता हूं जहां इंटरनेट मिलता है, ज़रूर देखता हूं आपकी वीडियो। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित गुप्ता जी कि आप मर्चेंट नेवी में हैं और इस बिजी ज़िंदगी से भी आप हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है एमडी नईम करके हैं, लिखते हैं उसको बस डाल दिया और उसकी जो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो एमडी नईम जी आपका शुक्रिया। तो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। आज की कहानी में किसकी सबसे ज़्यादा खामी है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।